Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. So, in continuation of our last lecture of osteomalacia, today we will discuss about its investigation and treatment. यानी क्या क्या जांचें होती हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है. हाँ, तो फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन में भी कैरीड आउट. तो ये इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं. सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट करते हैं, यानी ब्लड के थ्रू. ठीक, तो इसमें हम चेक करते हैं सीरम कैल्शियम, यानी कि ब्लड में कैल्शियम कितना है. ठीक है, ये बढ़ा कि क्या है, क्या पोजीशन रहती है, तो वो डिक्रीज पाया जाएगा. अगर किसी को ऑस्टियोमलेशिया है तो उसके ब्लड में कैल्शियम की कमी होगी. और वो क्यों होगी वो हमने बात की थी, क्योंकि विटामिन डी3 ही नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम की कमी होगी. फॉस्फेट बढ़ा हुआ मिलेगा, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ा हुआ मिलेगा. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बोन बायोप्सी की, यानी कि बोन का एक पीस लेके उसको कल्चर किया जाएगा. ठीक है, इसी को कहते हैं बोन बायोप्सी. अब ये कहाँ से लिया जाता है? द बोन बायोप्सी फ्रॉम द इलियक क्रस्ट. इलियक जो बोन, आपकी जो हिप बोन होती है, ठीक है, जो कि कॉमनली अफेक्ट होती है. ठीक, तो इलियक क्रस्ट यूजुअली कंफर्म द डायग्नोसिस. वहां से हमको कंफर्म हो जाता है कि ऑस्टियोमलेशिया है. द कैरेक्टरिस्टिक, अब क्या मतलब फाइंडिंग क्या आती है, कैसे क्या सिम्टम आते हैं, क्या फाइंडिंग आती है. द कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग इज एक्सेसिव अनकैल्सिफाइड ऑस्टियॉइड, यानी कि उसमें ये पाया जाता है कि अनकैल्सिफाइड, यानी कि कैल्शियम नहीं बना है, उसमें कैल्शियम की कमी है उसमें. ठीक है, उस इलियक क्रस्ट का जो पीस लिया जाता है उसमें ये देखा जाता है कि उसमें कैल्शियम की कमी है. ठीक, तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ऑस्टियोमलेशिया है. अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रेडियोलॉजिकल फीचर्स पे, यानी कि एक्सरे की बात करेंगे कि एक्सरे में कैसी फिल्म आएगी या कैसा इमेज आएगी. ठीक है, और क्या क्या फाइंडिंग होगी. तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन एक्सरे अपीयर्स टू बी पुअर क्वालिटी. तो जैसे कि अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल का अगर आप एक्सरे लेंगे उसी एरिया का, ठीक है, ठीक, तो आपको वो एकदम हेल्दी दिखेगा. ठीक है, उसमें कोई मतलब धुंधलापन नहीं होगा. ठीक है, एकदम हेल्दी बोन दिखेगी, बाकायदा शेप ऑफ सारा सब एकदम सही होगा. ठीक है, हिप बोन के एरिया का या हिप जहां ऑस्टियोमलेशिया है. तो यहाँ एक एग्जाम्पल के रूप में ये देखिए, हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया है हिप बोन वाला एरिया. ठीक है, तो ये देखिए पुअर क्वालिटी है. देखिए इसमें ना तो इमेज साफ आ रही है. ठीक है, हड्डी मतलब जो बोन्स है वो भी कहीं कहीं ट्रांसपेरेंट लग रही है, कहीं कहीं ज़्यादा वाइट लग रही है. ठीक है, तो इसका मतलब है ये क्या है, ये ऑस्टियोमलेशिया वाली बोन है. अब इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तब आपको पता चलेगा हेल्दी बोन से, यानी नॉर्मल बोन से. तो नॉर्मल बोन देखिए कितनी अच्छी आई है. ठीक है, तो ये हेल्दी बोन है. ठीक, तो इससे ये पता चलता है कि हाँ क्वालिटी जो है, ठीक, कि बोन की जो क्वालिटी है वो कम हो गई है. पहली फाइंडिंग ये आएगी हमारी. ठीक है, नेक्स्ट है डिफ्यूज रेयर फ्रैक्शन ऑफ बोन. वही जो हमने बात की थी कि उसकी जो इमेज आएगी वो ऐसी आएगी जैसे उसकी दूसरी इमेज बन रही हो या डबल हो वो. ठीक है, या उसके आर पार दिख रहा है. ठीक है, कहीं वाइट है, कहीं कम वाइट है, कहीं ज़्यादा वाइट है ये. ठीक, फिर नेक्स्ट है लूजर्स जोन, जिसे हम सूडो फ्रैक्चर भी कहते हैं. सूडो फ्रैक्चर इसलिए क्योंकि एक्चुअली में जो फ्रैक्चर होता है वो कैसे होता है, ट्रॉमा की वजह से होता है या पैथोलॉजी की वजह से होता है. वो पूरा क्रैक होता है, मतलब या एक अच्छी खासी लंबी लाइन होती है जो दिखती है कि हाँ ये फ्रैक्चर है. ठीक है, तो या एकदम अलग हो जाती है. सूडो फ्रैक्चर यानी फ्रैक्चर जैसा दिखेगा लेकिन फ्रैक्चर होगा नहीं. अब ये लूजर जोन क्या होता है? लूजर जोन इसलिए क्योंकि ये वो हिस्सा होता है जहां से बोन सबसे ज्यादा लूज हो जाती है, सबसे ज्यादा कमजोर हो जाती है. ठीक है, कमजोर का मतलब है उसकी जो क्वालिटी है वो सबसे ज्यादा कम हो जाती है, इसीलिए इसको लूजर्स जोन बोलते हैं. दीज आर रेडियोलूसेंट जोन अकरिंग एट द साइट ऑफ स्ट्रेस. और ये वहां होता है जहां तनाव ज्यादा पड़ता है. ठीक है, जहां स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है. अब ये उन बोन में होता है जहां स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है, जैसे कि आपकी फीमर बोन. ठीक है, और फीमर में भी आपके ज्यादातर आपके जो नेक ऑफ फीमर और शेफ्ट के बीच का जो एंगल होता है वहां ज्यादा पड़ता है. ठीक, ठीक है, तो दे आर ड्यू टू रैपिड रिजॉर्प्शन एंड स्लो मिनरलाइजेशन. ठीक है, तो ये किस लिए होता है, यानी कि हमने बात की थी ना, हड्डी बनती है और
डीजनरेट होती है, टूटती है, तो उसी की वजह से है कि जल्दी जल्दी डीजनरेट हो रही है, लेकिन उसका बनना जो है वो धीरे है, बहुत धीरा प्रोसेस है, स्लो मिनरलाइजेशन, यानी कि धीरे धीरे बन रही है, तो उसी की वजह से होता है। तो आइए इस डायग्राम में हम देखते हैं कैसे दिखता है। ये देखिए लूजर जोन, अगर आप रियल इमेज देखेंगे, रियल एक्सरे इमेज देखेंगे, तो ये देखिए ये जो रेड गोले के अंदर है, रेड सर्कल के अंदर है, ये देखिए एकदम क्रैक की तरह लग रहा है ना, फ्रैक्चर की तरह, लेकिन इसमें ना तो कोई क्या नाम है, ऐसी कोई पैथोलॉजी है जैसे ऑस्टियोपोरोसिस होता है कि उसकी वजह से हो गया हो, ठीक है, और ना ही कोई इसमें चोट लगी है, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस पड़ने यानी तनाव पड़ने की वजह से, ठीक है, जोर पड़ने की वजह से हुई है, जो आपकी नॉर्मल बॉडी वेट का जोर होता है, स्ट्रेस होता है, उसके पड़ने की वजह से ये फ्रैक्चर हुआ है, इसको हम कहते हैं लूजर जोन, ठीक है। और ये देखिए ये नॉर्मल मतलब एक इमेज देखिए, ठीक है, ड्रॉ इमेज देखिए, ये देखिए इसमें आपको लूजर जोन ज्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा होगा सर्कल के अंदर, ये देखिए क्रैक दिख रहा है ना, ठीक है, ये आपके जो हेड ऑफ ह्यूमरस है और जो शेफ्ट जहां मिलता है नेक ऑफ फीमर पे, ये देखिए ये दिख रहा है ना गोले के अंदर, यही है आपका लूजर जोन, ऐसे ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोट्रूशियो एसिटाबुलाई की। प्रोट्रूशियो मीन्स प्रोट्रूड करना, किसी चीज का अंदर धस जाना, ठीक है, और एसिटाबुला यानी एसिटाबुलम की बात कर रहे होंगे, तो जाहिर है ये कहाँ हो रहा होगा, आपके हिप बोन के एसिटाबुलम वाले एरिया में। अब ये क्या होता है, एसिटाबुलम प्रोट्रूटिंग इनटू द पेल्विस, तो आपका जो एसिटाबुलम है वो अंदर की तरफ दिखता है, पेल्विस का मतलब है जो आपका पेल्विक रीजन होता है, ठीक है, जहां आपके जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, पूरा हिप बोन वाला जो रीजन होता है वो अंदर धसता चला जाता है, एंड इज सीन इन सीवियर केसेज, लेकिन ये बहुत ही सीवियर, जब बहुत ही ज़्यादा ऑस्टियोमलेशिया के कंडीशन हो जाती है या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, की प्रॉब्लम, तब ये देखा जाता है। अब ये क्या होता है, आइए इस डायग्राम में देखते हैं। ये इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे, तो ये जो दो लाल लाल गोले या सर्कल बने हैं, इसमें आप अगर ध्यान देंगे तो देखिए ये जो हेड ऑफ फीमर है, ये एसिटाबुलम को कितना अंदर ढकेल रहा है, या एसिटाबुलम खुद कितना अंदर आ गया है, जो कि ऐसा होता नहीं है, देखिए कितना अंदर है हेड ऑफ फीमर, ये जो यहाँ गोला बना है, यहाँ आप दोनों तरफ, यहाँ बाइलेटरल है, ये एक तरफ भी होता है और दोनों तरफ भी हो सकता है, ठीक है, तो इसमें देखिए ये कितना अंदर धस रहा है, तो ये क्या है, जो आपका जेनाइटल ऑर्गन वाला एरिया या पेल्विक वाला जो एरिया है उसको दबा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं, या उसमें धस रहा है, ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोट्रूसियो एसिटाबुला, यानी एसिटाबुलम का प्रोट्रूजन, अंदर की तरफ धसना, कहाँ, पेल्विस की तरफ धसना, एसिटाबुलम में धसना, ठीक है, तो ये डायग्राम से क्लियर हो रहा है। आगे हम बात करेंगे इसके रेडियोलॉजिकल फीचर में ट्राई रेडिएट पेल्विस। ट्राई रेडिएट पेल्विस क्योंकि ये तीन चीज़ों को मिक्स करता है, ठीक है, या तीन चीज़ों तक रेडिएट होता है, तीन चीज़ों तक फैलता है ये, या तीन चीज़ों को अफेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम है ट्राई रेडिएट। और पेल्विस यानी कि पेल्विस के एरिया के आसपास, पेल्विस के एरिया के आसपास यानी आपके लोअर एंड ऑफ स्पाइन यानी कि कॉक्सिक्स बोन, ठीक है, और आपका एसिटाबुलम वाला एरिया, ठीक है, और हेड ऑफ फीमर वाला एरिया, ठीक है, ये सारी चीजें इसको लेके, इसीलिए ट्राइड, क्योंकि तीन तरफ या तीन डायरेक्शन में या तीन बोन्स के ऊपर फर्क डालता है, इसीलिए ट्राई रेडिएट, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, व्हेन लूजर जोन एंड प्रोट्रूशियो एसिटाबुलाई एंड, या एक तो लूजर जोन होगा उसमें, ठीक है, प्रोट्रूशियो एसिटाबुलाई भी पाया जाएगा, और इन दोनों की वजह से जो पेल्विक बोन है वो डी शेप हो जाएगी, यानी कि उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, जैसा एक नॉर्मल में होता है वैसा नहीं होगा, ठीक। दिस इज, ये क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू द सॉफ्टनिंग ऑफ पेल्विक बोन, यानी पेल्विक बोन क्या हो जाएगी भाई, कोई भी चीज को आप कब मोड़ सकते हो या उसको उसका शेप कब चेंज कर सकते हो, ठीक है, कब, जब वो कमजोर हो, जब वो सॉफ्ट हो, ठीक है, जब वो नरम हो, जब वो हार्ड होगी तो नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ क्यों हो रहा है, क्योंकि सॉफ्टनिंग हो रही है, और ऑस्टियोमलेशिया क्या है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन ही तो है, इसमें बोन क्या हो रही है, अपना हार्डपन खो रही है, ठीक, कॉमनली सीन इन फीमेल, ये फीमेल्स में ज्यादा देखा जाता है। तो इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे, ये देखिए आप, इसका जो रेड एरिया से रेड बॉक्स में जो एरिया दिखाया जा रहा है, ये देखिए इसमें आपकी लोअर एंड ऑफ स्पाइन भी आ रही है, इसमें आपका एसिटाबुलम वाला भी आ रहा है, और इसमें प्यूबिस सिम्फाइसिस वाला एरिया भी आ रहा है, तो इसका देखिए शेप देखिए एक ट्राइंगल की तरह दिख रहा है एकदम, ठीक है, जो कि ऐसा होता नहीं है, तो ये डी शेप हो रहा है, इसका शेप चेंज, पेल्विस का उसने शेप चेंज कर दिया, पेल्विस बोन का शेप चेंज कर दिया है, तो इसीलिए इसको
ट्राई रेडिएट पेल्विस बोलते हैं, क्योंकि 3 स्ट्रक्चर को, अब इसको कंपेयर जब आप करेंगे नॉर्मल से तब आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये हेल्दी या नॉर्मल एक्सरे है, नॉर्मल आपका पेल्विक रीजन का। तो इसमें ये देखिए रेड बॉक्स के अंदर देखिए ये कैसा है, ये ट्राइंगुलर शेप का नहीं है, जैसा शेप नॉर्मल होता है वैसा है ये। तो आप दोनों को जब कंपेयर करेंगे तब आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये देखिए, दोनों को कंपेयर करिए एक साथ, देखिए तो ये ट्रायंगुलर शेप का है, ये शेप चेंज हो गया, और प्यूबिस सिम्फाइसिस के बीच की जो स्पेस है वो इसमें देखिए एकदम नहीं के बराबर है, इसमें हल्की सी दिख रही है जितनी होनी चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, ये अंदर की तरफ दबा रहा है चीजों को, और ये अंदर क्यों दब रहा है, प्रोट्रूशियो एसिटाबुलाई की वजह से और लूजर जोन की वजह से, इन सब की वजह से, और साथ में ये क्या कर रहा है, शेप चेंज कर दे रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट, तो अगर किसी को डाइटरी डेफिशिएंसी यानी डाइट में कमी है किसी के विटामिन डी, या डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से अगर विटामिन डी कम हो रहा है, जिसकी वजह से ऑस्टियोमलेशिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये मेन कारण है कि विटामिन डी कम होता है। ठीक है, तो विटामिन रिच डाइट लेंगे, यानी कि ऐसी डाइट लेंगे, ऐसा खाना खाएंगे जिसमें विटामिन ज़्यादा हों, और विटामिन डी सप्लीमेंट थेरेपी लेंगे, यानी कि हम विटामिन डी के दवाइयाँ ले सकते हैं अलग से। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स से हम, या एक्सटर्नल दवाइयाँ ले सकते हैं, सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, विटामिन डी के, जैसे आपकी टैबलेट्स आती हैं और सैशे आते हैं जो दूध में मिला के पिया जाता है विटामिन डी के। और अगर माल एब्जॉर्प्शन यानी कि आपका एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है बॉडी में, ठीक है, एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, जो हमने अपने ईटियोलॉजी में पढ़ा था कि उसका एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, शरीर में आ तो रहा है, सब कुछ है, सनलाइट भी हम ले रहे हैं प्रॉपर, हमारा लीवर भी प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन किडनी में जब वो आता है, और किडनी अगर खराब है तो क्या होगा, इंटेस्टाइन में जाके वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं होता है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में इंटेस्टाइन उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, कैल्सीडियोल फॉर्म में उसको एक्सेप्ट करता है, तो वो नहीं होगा। तो जब वो नहीं होगा तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो ये क्या है, इसका माल एब्जॉर्प्शन। ठीक, शरीर में लग नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं फिर, हायर डोज देते हैं, या तो टैबलेट्स के फॉर्म में, या इंट्रामस्कुलर डोज देते हैं, या इंजेक्शन के रूप में हम देते हैं। ठीक, फिर जरूरत पड़ती है फॉर अगर रीनल डिजीज की वजह से है, जो कि हमने जैसे बात की थी, तो अल्फा कैल्सिडॉल हम चलाते हैं। ठीक, अल्फा कैल्सिडॉल के रूप में हम, दवाई के रूप में हम देते हैं, और ये क्या है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है, यानी कि एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी का मतलब जो हमारा शरीर समझता है, हमारा शरीर जो एब्जॉर्व करता है, ये कहने का मतलब, ये हमारा शरीर जो यूज करता है वो एक्चुअली में क्या यूज करता है, विटामिन डी, ना कि कैल्सीडॉल या कैल्सीडियोल या कैल्सीसिट्रॉल, कैल्सीफेरॉल, ये सब नहीं, उसको क्या भाषा समझ में आती है, विटामिन डी की। तो वो अल्फा कैल्सीडॉल जो है वो एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी का। ठीक है, तो उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा, कैल्शियम की कमी अल्टीमेटली होती ही है, तो कैल्शियम सप्लीमेंट दे सकते हैं, यानी कैल्शियम की दवाइयाँ खिला सकते हैं। ठीक, और ट्रीट द अंडरलाइन कॉज, और उसके अलावा जो भी कारण है इसके होने का, या जो भी चीज़ रोल प्ले कर रही है ऑस्टियोमलेशिया होने के लिए, या विटामिन D3 के होने के लिए, उसको हम ट्रीट करेंगे। जैसे कि अगर सनलाइट नहीं मिल रही है, ठीक है, किसी भी वजह से, तो हम सनलाइट में जाएंगे, एक्सपोजर देंगे अपनी स्किन को। ठीक है, उसी तरह से सारी चीज़, लीवर दिक्कत है तो लीवर को सही करेंगे पहले, किडनी में प्रॉब्लम है तो किडनी को सही करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोमलेशिया। ओके, थैंक यू क्लास।